ज्ञानेश कुमार क्या बेईमानी कर रहे हैं? इस इस्तीफे ने हड़कंप मचा दिया है। जानते किसका है? चुनाव आयोग के अफसर का इस्तीफा है। बेईमानी की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं ये लोग बेईमानी कर रहे हैं, ऐसे सिस्टम में मैं नौकरी नहीं कर सकता, इस्तीफा लीजिए। दे दिया इस्तीफा, इस्तीफा कबूल हो गया। यह चुनाव आयोग से जुड़ी पिछले काफी वक्त से, लंबे वक्त से यह सबसे बड़ी खबर है। बड़ी खबर है। सिर्फ इस्तीफा होता तो बात यहीं तक हो जाती, लेकिन उस अफसर ने इस्तीफा दिया है जो अफसर सीधे तौर पर इस प्रक्रिया में जुड़ा हुआ है। ज्ञानेश कुमार क्या बेईमानी कर रहे हैं? आरोप किस पर? आज तक राहुल गांधी ने आरोप लगाए ज्ञानेश कुमार पर, अखिलेश यादव ने, तेजस्वी यादव ने, ममता बनर्जी ने, उद्धव ठाकरे ने, शरद पवार ने, सबने आरोप लगाए। लेकिन विपक्ष के नेता आरोप लगाते थे तो यह कहा जाता था कि भाई देखिए चुनाव हार गए इसलिए खींच मिटा रहे हैं। इसलिए भाजपा के लोग यही कहते थे ना कि भाई ये हार गए इसलिए बोल रहे हैं कि ये ज्ञानेश कुमार जो है बेईमान है, ये अनर्गल आरोप है। लेकिन अब इस इस्तीफे को लेकर हड़कंप मच गया है। अगर चुनाव आयोग का कोई अफसर यह खुद कह रहा है कि बेईमानी हो रही है, वैध मतदाताओं को वोटिंग लिस्ट से काटने की साजिश हो रही है, चुनाव आयोग का अफसर और वो अफसर जिसके पास अथॉरिटी है, वही अफसर यहां पर रेजिग्नेशन दे रहा है। यानी ज्ञानेश कुमार क्या वाकई में बेईमानी कर रहे हैं? ये जो रेजिग्नेशन है, ये आरोप क्यों लग रहे हैं? ये इस्तीफे क्यों दिए जा रहे हैं? चुनाव आयोग का अफसर बोले, लेकिन फिर भी सब खामोश। इन आरोपों के बाद क्या तत्काल सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले पर सुनवाई करनी चाहिए? नहीं, मामला बहुत बड़ा है। सोमोटो, इस खबर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जानते आप, यह खबर पूरी तरह से अब दबा दी गई है। सिर्फ एक हिंदी के पोर्टल ने, न्यूज पोर्टल ने इस खबर को छापा है। चुनाव आयोग के अफसर ने बताया है कि बेईमानी हो रही है, ये लोग और हम ऐसे सिस्टम में नौकरी नहीं कर सकते, इस्तीफा लीजिए। अब यह खबर आपकी स्क्रीन पर है, देखिए, यही खबर छपी हुई है। इस्तीफा दे दिया, एक पत्रिका ने इस खबर को छापा है बस। अब पहले ही ईडी पर एफआईआर ममता बनर्जी कर चुकी हैं, तो क्या ईसी पर भी एफआईआर दर्ज करेंगी क्या? खुद सुप्रीम कोर्ट क्या इस बेईमानी का संज्ञान लेगा? अगर एक अफसर कह रहा है यह बेईमानी की जा रही है और वो रिजाइन दे रहा है एफआईआर के लिए, तो क्या लगता है आपको यह पर्याप्त नहीं है? क्योंकि यह रेजिग्नेशन अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। ममता बनर्जी के हाथ में अब मौका आ चुका है। पहले ही वो ईडी को लपेट चुकी है और अब ईसी को क्या वो बख्श देंगी इस खबर के आने के बाद? खबर देखिए, सिर्फ पत्रिका में मुझे नजर आया ये खबर। कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल एसआईआर असली वोटर लिस्ट के नाम हटाए जा रहे हैं। साफ साफ यह कहा जा रहा है कि बंगाल में चुनाव के अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया। खड़ा हुआ नया विवाद, ये सुर्खियां हैं। इस खबर में क्या लिखा है? पश्चिम बंगाल में चल रहे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिवीजन में लगे एक असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर एआरओ के इस्तीफे के बाद विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई असली वोटरों के नाम जो है वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश की जा रही है। उन्हें बेवजह लॉजिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी मामलों में डाला जा रहा है। अब सोचिए, ये खबर छपी हुई है, वही खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हमने इस खबर को क्रिएट किया ना, ये खबरें छपी हुई हैं। गुरुवार को इस्तीफा होता है, शुक्रवार को उसे इस्तीफे को कबूल कर लिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है। शनिवार अब निकल गया है, लेकिन खबर गायब है। कोई डिबेट नहीं कर रहा। अब ये ट्वीट्स देखिए आपकी स्क्रीन पर, कुछ ट्वीट्स मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि मामले की गंभीरता को आप समझ पाएं कि कितना बड़ा यह मामला है। आयुष कर ये रिपोर्टर्स कलेक्टिव के साथ जुड़ी हुई है और बेहद शानदार रिपोर्टर है। उनका ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। हाल के चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया पर कई खुलासे इन्हीं आयुषी करने की है। डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आपको मामला याद होगा, और ये इस्तीफे का लिंक जो है उन्होंने बकायदा एक इस्तीफा जो है वो भी पोस्ट किया। यही इस्तीफा जो आप देख रहे हैं आयुषी करने, और अब सवाल उठ रहे हैं, यानी अब तो मोहर लग गई। इस्तीफे की कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं, और यह इस्तीफा अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, ताकि कोई संदेह ना रहे कि आप समझे कि भाई प्रोपोगंडा है, अफवाह है। यह अफवाह नहीं है, यह हकीकत है। बात हवा में नहीं हो रही,
ये पूरा इस्तीफा, कंप्लीट इस्तीफा, इसमें क्या क्या लिखा है वो सब कुछ आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब ये मामला क्या है वो भी समझिए। क्यों कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ी और बहुत गंभीर खबर है? क्योंकि विपक्ष ने आरोप लगाया था, याद कीजिए, चुनाव आयोग ने जो बिहार के अंदर एसआईआर की थी उसमें खेल किया, यही आरोप लगाया था ना। डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसका इस्तेमाल नहीं हुआ था, उसको यूज नहीं किया गया था, तब भी आरोप लगाए गए थे। और चुनावी प्रक्रिया के दौरान रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने बकायदा इसका खुलासा किया था कि भाई आप उस सॉफ्टवेयर का तो इस्तेमाल कर ही नहीं रहे, डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और आज की तारीख में भी हजारों डुप्लीकेट वोटर लिस्ट में मौजूद हैं। सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने इसको लेकर सवाल पूछा था। और बकायदा सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने जानते हैं क्या कहा? नहीं ये बेकार है, ये सॉफ्टवेयर खराब है, ये कूड़े में चला गया। यही बात इलेक्शन कमीशन ने बताई थी कि अब इसका इस्तेमाल के लायक नहीं है, नतीजों में गलतियां हो रही हैं, बदलावों की वजह से इसे छोड़ दिया, इसलिए हमने इसका इस्तेमाल किया। लेकिन आप जानते हैं वही सॉफ्टवेयर अब 12 राज्यों में इस्तेमाल हो रहा है। जिस सॉफ्टवेयर को आपने रद्दी के टोकरे में फेंक दिया था, जिसे कूड़ा कह दिया था, अब ठीक चुनाव से पहले एसआईआर के दौरान वही इस्तेमाल हो रहा है। अब समझिए इस इस्तीफे का मतलब। जो रिपोर्टर कलेक्टिव ने जो स्टोरी की थी, मैंने इसलिए इसका जिक्र किया रिपोर्टर कलेक्टिव का, जिसमें बताया गया था कि भाई इलेक्शन कमीशन के लोगों से बात की गई। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने बताया था कि भाई हमने बात की तो पता चला कि अलग अलग राज्यों में डिजिटाइजेशन 95% सही है या 60% सही है। नतीजा यह हुआ कि सिर्फ 2 राज्यों के अंदर 3 करोड़ से ज्यादा वोटर रेड फ्लैग हो गए, संदिग्ध माने जा रहे हैं। और ये राज्य कौन कौन से हैं जो संदिग्ध वोटर हैं? एक बंगाल और दूसरा उत्तर प्रदेश। और अब इस्तीफा, इससे कनेक्ट करके देखिए, बेईमानी की बात की रही है, अधिकारी बोल रहे हैं चुनाव आयोग के। आप सोचिए, अब सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस सारे मामले को लेकर संज्ञान लेगा या अब भी बिहार वाला कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा? बिहार में चुनाव तो हो गया ना, और अभी तक यह पता ही नहीं चला कि भाई उसकी वैधता को क्योंकि उस पावर है या नहीं है एसआईआर करने की, इसको लेकर अभी तक फैसला नहीं हुआ है। या फिर कुछ पश्चिम बंगाल में जो एडिशन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, उसने भी माना था ना कि भाई 2002 पश्चिम बंगाल का जो डाटा था उसमें छिटपुट गलतियां हुई हैं। तो अब यह बात सामने आ गई और इस्तीफा मौसम सरकार का, जिसे आप देख रहे हैं। तो सब कुछ संजोग है। यह ब्लॉक लेवल पर बीडीएमओ सबसे बड़े होते हैं, उसका इस्तीफा आया है। और अगर आप भाषा पढ़ेंगे तो ये सारे पॉइंट्स जिसका मैंने अभी जिक्र किया, ये सब कुछ उसी में मेंशन है। ना केवल ज्ञानेश कुमार गुप्ता के लिए, ना केवल जस्टिस सूर्यकांत के लिए, ना केवल सुप्रीम कोर्ट के लिए, पूरे देश के लोकतंत्र के लिए ये क्या वॉकअप कॉल है कि भैया जागिए, अलार्मिंग सिचुएशन है। और ये इस्तीफा अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर है, लेकिन देश की होनहार मीडिया के लिए ये खबर नहीं है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये मंच आपका है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।